Hello students, good morning, good afternoon, good evening. वेलकम बैक। मैं हूं मौकम सिंह, अपने पढ़ रहे हैं बेटा आपकी क्लास 11th इंग्लिश। तो अपने आपके शॉर्ट स्टोरीज हो चुकी हैं, आई थिंक एक पोएम हो चुकी है आपकी। तो अपने आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में एक और आपकी जो पोएम करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने, उम्मीद है आपने उसको अच्छे से देखा होगा, उसको अच्छे से समझा होगा। जो अपने पोएम की है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। आज जो पोएम करने जा रहे हैं, जस्ट नेक्स्ट टू दैट, इट इज मदर टंग, यानी कि मातृभाषा। मदर टंग पोएम के बारे में बात कर रहे हैं। उसके पहले अपने क्या बात करेंगे उस पोएम की राइटर। पोएम है बेटा आपकी मदर टंग, ठीक है। मातृभाषा, टंग तो जुबान होता, तो मातृ जुबान कुछ कह लो, यानी कि जुबान, बोली, भाषा। मातृ की कई कहते हैं आपने जो आपकी माँ से सीखी है, या कह लो जो आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में बोली जाती है, यानी कि आपकी जो पूर्वजों की भाषा है उसे कहते हैं आपकी मातृभाषा, ठीक है। जिसे आपको संभाल कर ही रखना चाहिए। इस पोएम की बेटा जो राइटर हैं, पोइट हैं, पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव महिला है, जो लेखक है, लेखिका पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव, इनकी ब्रिलियंसी का आपको पता लग जाएगा इनके अवार्ड सुनकर। इनका बेटा जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर। अभी वो जम्मू है, अलग अलग टेरिटरी हो गई हैं, ठीक है। इनका जो बर्थ हुआ वो कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, पेरुमंडल में, जम्मू एंड कश्मीर। पद्मा सचदेव 1940 में इनका बर्थ हुआ, और ये पहली महिला लेखिका थी, फर्स्ट वुमेन पोइट, जिन्होंने क्या किया? डोगरी लैंग्वेज में लिखा। इसमें लिखा डोगरी लैंग्वेज। डोगरी लैंग्वेज में लिखा। डोगरी लैंग्वेज, इसका जो एरिया है वो, चलो लैंग्वेज की बात पे आएंगे, पहले अपने पद्मा सचदेव के बारे में पढ़ते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में इनका बर्थ हुआ। पहली औरत, महिला लेखिका थी जिन्होंने डोगरी भाषा में लिखा। हिंदी भाषा में भी ये पोएमें अपनी लिखती थी, पोइट भी हैं और नॉवलिस्ट भी हैं। इनकी जो फेमस कलेक्शन, जिनके कारण इन्हें सबसे ज़्यादा सराहा जाता है, इनकी तारीफ की जाती है, वो है मेरी कविता मेरे गीत। वो माई लाइफ माई रूल्स, वही बात, मेरी कविता मेरे गीत, मेरी कविता मेरे गीत। तो उस कलेक्शन को, उस बुक को देखकर वो इतनी ही अच्छी लगी, उसको देखकर क्या किया गया बेटा? 1971, कब? 1971 इन्हें क्या दिया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में इन्हें क्या दिया गया? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 1971 में। तो हर किसी को तो मिलता नहीं साहित्य अकादमी अवार्ड, तो इससे आपको इनकी क्या पता चल जाएगी? ब्रिलियंसी, कितनी ब्रिलियंट एंड फेमस थी, क्या इनके पास जाती। उसके बाद बेटा क्या हुआ? 2001 में इनको एक मिला और अवार्ड, जिसे कहते हैं पद्मश्री। पद्मश्री
इट्स इंडिया फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ठीक है, यानी कि भारत का चौथा सबसे उच्चतम स्तर का जो प्राइज है, इनाम है, अवार्ड है, वो इन्हें मिल चुका है, सम्मानजनक अवार्ड पद्मश्री। वो भी हर किसी को नहीं। और क्या हुआ, 2007-8 में इनको क्या मिला, इनको मिला कबीर सम्मान। किसने दिया, वो दिया गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। उन्होंने इनको क्या दिया, कबीर सम्मान, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको कबीर सम्मान के लिए चुना। 2001 में इनको पद्मश्री के लिए चुना गया। 1971 में इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। और तो बेअंत ही अवार्ड इनके पास हैं, लेकिन वो उतने रिकॉग्नाइजेबल नहीं है नेशनल लेवल पे, तो उनको मैं बार बार इतने अवार्ड्स की लिस्ट आपको मैं नहीं बता सकता। तो जो फेमस हैं, जिनके बारे में आमजन को भी पता है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। उसके बाद 2008 के बाद नहीं, इनकी जवानी में इनकी क्या हुई, शादी हुई। तो शादी पहली बार इनकी हुई वो वेदपाल दीप के नाम के आदमी के साथ हुई, वेदपाल दीप। वेदपाल दीप थे वो भी उसी डोगरी लैंग्वेज के बहुत ही फेमस पोइट थे। उसके बाद एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो वेदपाल दीप के बाद इन्होंने दूसरी शादी की। इन्होंने दूसरी शादी की सुरेंद्र सिंह, जो सिख बंधुओं के नाम से फेमस हैं, उनमें से एक वो सिंगर हैं और बहुत ही फेमस हैं वो भी, सुरेंद्र सिंह। उनके साथ इन्होंने शादी की, पद्मा सचदेव। ठीक है, तो ये अपने जान चुके हैं इनके बारे में, पद्मा सचदेव के बारे में। अब चलते हैं, आपकी जो पोइम है, पोइट्री सेक्शन, वो अच्छे एक्सप्लेन करते। देखो भी, जो आपका चैप्टर है मदर टंग पोइम है, वो डोगरी लैंग्वेज के बारे में, किसके बारे में है, डोगरी लैंग्वेज। क्या, डोगरी लैंग्वेज। तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा डोगरी के बारे में है, मदर टंग के बारे में। तो डोगरी लैंग्वेज सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती रही होगी, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है, उसमें डोगरी एक प्रमुख भाषा है। तो डोगरी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, और पंजाब के थोड़े से नॉर्दर्न पार्ट में भी डोगरी बोली जाती है। थोड़ी सी पंजाबी टाइप का डायलेक्ट ही है, पंजाबी का टाइप ही है थोड़ा सा डायलेक्ट, यानी कि इसका भाषा का बोलचाल का तरीका। सबसे पहले मैं आपको फर्क समझा दूं बेटा, एक होती है भाषा और एक होती है क्या, लिपि। मैंने ये लिखा, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये जो बेटा सेंटेंस मैंने लिखा है, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोल मैं हिंदी भाषा में रहा हूँ। किस में बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये लिखा किस में है, ये हिंदी भाषा में लिखा नहीं गया है, ये लिपि में लिखा जाता है। और लिपि इसकी बेटा प्यारे बच्चों क्या है, उसे कहते हैं देवनागरी लिपि। तो लिपि देवनागरी है, भाषा हिंदी। ठीक है, तो ये भाषा बेटा ये इंग्लिश है,
इंग्लिश लैंग्वेज बट इट्स नॉट रिटन इन इंग्लिश। इसकी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, इज कॉल्ड रोमन स्क्रिप्ट। ये जो इनको अल्फाबेट्स दिए हैं ना, ABCEFGH, ये रोमन स्क्रिप्ट कहलाती है। कौन सी है? रोमन स्क्रिप्ट। दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट। तो भाषा तो उनकी भाई डोगरी थी। इनकी पद्मा सचदेव की डोगरी भाषा थी। तो वो अपनी मदर टंग के बारे में कहते हैं कि डोगरी ने धीरे धीरे अपनी स्क्रिप्ट खो दी। भाषा तो डोगरी है, लेकिन स्क्रिप्ट उन्होंने पहले पर्शियन स्क्रिप्ट पे आए, अब धीरे धीरे वो देवनागरी स्क्रिप्ट उसने अपना ली कि बोलचाल में डोगरी रह गई है, लेकिन जब उसको लिखा जाता है तो किस में लिखा जाता है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। डोगरी ने धीरे धीरे इतने सालों में क्या खो दिया है? अपनी स्क्रिप्ट को खो दिया है। तो वो उसी बात को लेकर एक पोएम लिखती हैं, अपने उस पोएम का मजा लेते हैं। मदर टंग। I approached a stem swinging on a reed and asked him to give me a quill. I approached a stem, वो कहती है मैं एक तने के पास गई। स्टेम तना होता है किसी पेड़ पौधे के तने को स्टेम कहा जाता है। I approached a stem swinging on a reed। एक रीड, एक आपने देखा होगा अभी आपने महर्षि वाल्मीकि या वेद व्यास की वो आपने जो फोटो देखी होगी ड्राइंग में, उनके हाथ में एक लंबी सी कलम होती है। देखा, लंबी सी कलम सी, पत्ता सा होता है जिसके पीछे पत्ता सा होता है, तो उसको वो लेकर वो लिख रहे होते हैं वो पेजों के ऊपर। ठीक है, स्विंगिंग ऑन अ रीड, आई अप्रोच्ड अ स्टेम swinging on a reed and asked him to give me a quill। और क्या कहता हूं मैं उसको? एक क्विल देने के लिए। वो रीड है जो वो लंबी सी कलम होती है, उसको मैं देसी आप यानी कि जो यूज की जाती है पत्ते को लेकर, तनों को लेकर लिखा जाता है जिसकी मदद से, और उसको मैं कहता हूं कि मेरे को एक क्विल दे। क्विल यानी कि एक वो कलम जिससे मैं लिख सकूं। उस रीड के पास, स्टम के पास कहता है, वो कहता है कि मेरे को एक कलम दे दे ताकि मैं कुछ लिख सकूं। उस टाइम की बात कर रही है जब वो फील्ड का टाइम था। इरिटेटेड ही सेड, गुस्से से उसने कहा, खींच कर उस पौधे ने, उस स्टेम ने कहा, आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, मैंने तुम्हें अभी एक कल ही तो दी थी। I gave you one only the other day, a new one. What have you done with it? एक बिल्कुल नई कलम तो मैंने तुम्हें कल दी थी, तुमने उसका क्या किया भाई? Are you some sort of an accountant with some shah? क्या तुम कहीं अकाउंटेंट तो नहीं लगे हुए? वो तना उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें कल ही तो एक क्विल, एक कलम दी थी तोड़कर, आज तुम फिर एक नई मांगने आ गई। तुम किसी अकाउंटेंट तो नहीं लगे हुए, किसी शाह के पास। राइटिंग अकाउंट बुक्स वेयर यू नीड अ न्यू पेन एवरी अदर डे ही आस्क्ड, और सारा दिन वो तुम हिसाब लिखते रहते हो और हर नए दिन तुमको एक नई कलम चाहिए होती है क्योंकि तुम्हारी पहले वाली खत्म हो चुकी होती है। वो तना कहता है कि मैं तुम्हें कल ही तो एक तुझे कलम दी थी, आज तू एक कलम लेने फिर आ गया। पहली कहाँ गई? यहाँ तो किसी शाह के पास अकाउंटेंट लगा हुआ है। शाह यानी कि शाहूकार के पास अकाउंटेंट लगा हुआ है जो तुझे हर रोज एक नई कलम चाहिए। नो आई डोंट वर्क फॉर अ शाह, वो कहती है नहीं मैं किसी शाह के लिए काम नहीं करती। आई सेड बट फॉर अ शाहनी वेरी काइंड वेरी वेल ऑफ, शाह के पास, किसी शाहूकार के पास नहीं काम करती मैं, किसी शाहनी, किसी शाहूकार ने यानी कि फीमेल के पास काम करती हूँ। वेरी काइंड, बहुत ही दयालु, एंड वेरी वेल लव, बहुत ही संपन्न, एंड आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग फॉर हर, और सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो उसके लिए काम करती हूं। शी हैज मैनी सर्वेंट्स, उसके पास सैकड़ों हजारों काम करने वाले हैं।
ever ready to do her bidding, that Shani is my mother tongue डोगरी। वो कहती है मैं किसी शाह के लिए काम नहीं करती, मैं एक शाहनी के लिए काम करती हूँ जो बहुत ही काइंड है, बहुत ही संपन्न है, और उसके पास सिर्फ मैं ही नहीं सैकड़ों हजारों और नौकर हैं जो हर समय उसकी बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। और वो जो शाहनी है वो मेरी मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है डोगरी। यानी कि वो अपनी मातृभाषा के लिए काम कर रही है, उसके लिए वो स्क्रिप्ट ढूंढ रही है जो स्क्रिप्ट उस डोगरी ने खो दी है। अब उसके पास पर्शियन, और पहले पर्शियन स्क्रिप्ट आई, फिर उसके पास देवनागरी स्क्रिप्ट आ गई। वो अपनी वो स्क्रिप्ट वो खो चुकी है। दैट शाहनी इज माई मदर टंग डोगरी। वो कहती है वो डोगरी वो मदर टंग मेरी शानी है, के लिए काम कर। गिव मी अ क्विल क्विकली, जल्दी जल्दी मेरे को कलम दो। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, वो मेरे को ढूंढ ही रही होगी। द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, वो रीड वो लंबी सी वो कलम वो अपना हाथ काट के तो दे देती है। गिव इट टू मी दिया एंड सेड टेक इट, आई टू एम हर सर्वेंट। वो रीड अपना हाथ काट के मेरे को एक कलम दे देती है और कहती है जल्दी जल्दी जाओ ले जाओ, मैं भी उसी की नौकर हूँ। किसकी? उस मदर टंग की सर्वेंट हूँ। यानी कि वो रीड वो क्विल भी अपना वो योगदान उसमें डालना चाहती है उस मदर टंग की सेवा में। यानी इसमें जो पद्मा सचदेव है वो अपनी वो बात जाहिर करना चाह रही हैं कि उनकी जो मदर टंग डोगरी है वो अभी सिर्फ डायलेक्ट बन के रह गया, भाषा बन के रह गई है। उसने अपनी स्क्रिप्ट कहीं खो दी है, लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। मैं उसकी स्क्रिप्ट ढूंढ रही हूँ, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। अब पर्शियन आई, पहले पर्शियन के बाद देवनागरी आई, लेकिन मेरी भाषा की स्क्रिप्ट कहाँ है? तो एट द एंड क्या होता है कि इसकी स्क्रिप्ट जो आजकल चल रही है वो शारदे है। इसकी जो लॉस्ट स्क्रिप्ट है शारदे, ये प्राकृत भाषा से ब्रह्मी भाषा से आई है, सॉरी ब्रह्मी भाषा की से साथ मिलती जुलती स्क्रिप्ट है शारदे, जो डोगरी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है। तो उसके बारे में वो पद्मा सचदेव बात कर रही है। तो वो अपनी मदर टंग को फुली डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। तो इसी के बारे में ये सारी पोइम है। आई होप आप भी अपनी मदर टंग को डिवोटेड होंगे। यू मस्ट बी वर्किंग फॉर इट। अच्छी बात है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं आप, दूसरी भाषा भी सीख रहे हैं, बट अपनी को भी साथ में लेकर चलें, थोड़ा सा आगे रखें। इट विल बी बेटर फॉर यू। गुड लक।